निर्भया पर बनी विवादित डॉक्यूमेंट्री की, जिसे बीबीसी ने कल इंग्लैंड में प्रसारित कर दिया। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री अब YouTube पर भी अपलोड कर दी गई है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। भारत में बैन हालांकि लगा दिया गया था। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरा पता लगाया जाएगा कि आखिर परमिशन किस तरह से मिला और क्यों दिया गया। लेकिन बैन के बावजूद बीबीसी ने प्रसारित कर दिया। और आइए आपको सुनाते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। हाँ, वैसे हम लोगों ने कहा था कि रिलीज नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बीबीसी ने लंदन से उसे क्या कर रहे हो चले। लेकिन हमें आगे की जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोग, हमारा गृह मंत्रालय करेगा। उस समय कोई एक्शन लिया जाएगा? मैं कोई इस समय अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बस इतना ही कहूंगा कि जो भी आवश्यक होगा, यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वैसे हम लोगों ने बीबीसी से यही आग्रह किया था कि इसे नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन बीबीसी ने कहा कि वो एक स्वायत्त संगठन है, इसलिए वो करेंगे बीबीसी के माध्यम से। और किया आपको लगता है कि सरकार से पहले ही चूक हो गई थी इस मामले में? नहीं, सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं हुई है। और इस पूरे मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस पर कोई अगर फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इसका असर गलत करने वाले का मन बढ़े कि हमें भी प्रचार मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो पीड़ित है उसको और पीड़ा का सामना न करना पड़े। संवेदनशील मसला है और उसकी पूरी संवेदना का परिचय स्वयं भी हर स्तर पर होना चाहिए, और इसके मुतालिक जो भी जरूरी कार्रवाई हो, कार्रवाई करनी चाहिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। और राज्यसभा सांसद इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। चाहे वो एक रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, टेररिस्ट हो, हम उसको एक फेयर ट्रायल देते हैं। ये हम इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे इंसान को भी पूरा मौका देते हैं कि तुम बोलो क्या कहना चाहते हो अपने बचाव में। ये आदमी इस इंटरव्यू में जो ये कह रहा है, उससे आपको मालूम होगा कि इस तरह के लोग कैसे दरिंदे होते हैं। आपके दिल में उनसे और घृणा और नफरत पैदा हो।